चलिए। जैसन सोचले रानी वैसन पियवा मोर बाड़ा, सांवर न गोर बाड़ा हो। थोड़े चरहर पातर मोट, थोड़े छोट बड़ा, सांवर न गोर बाड़ा हो। अच्छा बताइए, इतना प्रेम पृथ्वी पर हमको देखने के लिए नहीं मिला है। कहीं हम 2 गो प्रेम देखते हैं, कहीं 6 गो प्रेम देखते हैं, मैक्सिमम 8-9 गो प्रेम देखे हैं, लेकिन 24 गो है। आपको क्या लगता है कितना जिला में राज करेगा आपका बाल बच्चा से? ये तो ये समझ लीजिए उनके पढ़ाई पे डिपेंड है। सरकार की मदद पे हम समझो कि हाथ जोड़ रहे हैं पब्लिक के प्यार के लिए, और हमारे बच्चों का मेहनत जो होगा बच्चे हमारे वो बनेंगे। सास लोग या परिवार लोग या रिश्तेदार लोग तोड़ मारता है? जी मारता है जी। सास भी? सब नहीं मारते हैं, हमारी सास कौन नहीं है, हमारी सास नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। हाँ कुछ रिश्तेदार जिनको प्रॉब्लम है कि मैं सोशल मीडिया पे क्या कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताइए, होली वाली त्योहार वहार आता होगा तो बहुत सारा कपड़ा खरीदना पड़ता है। जी जी हाँ खरीदना पड़ता है। कितना आपको भी बोरा में लाना पड़ता है? जी जी बिल्कुल, उसमें से ये भी बहुत लगता है। भैया कितना यूट्यूब पे आए हैं, भैया कितना सपोर्ट करते हैं? भैया कितना प्यार करते हैं? भैया बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। देश का जनता चाहता है कि भैया को जल्दी मिलवाइए लोगों से। अच्छा देश की जनता चाहती है, देश की जनता हमारे चैनल को जाइए, अपना एजे को सब्सक्राइब करिए, और इस 24 बच्चे की माँ को, यहाँ तक कि जो अपना चैनल भी बदल दी है, 24 बच्चों की माँ चैनल का नाम भी रख दी है। आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। जब पढ़ने जाता है सब तो जाता होगा तो लगता होगा कि रैली निकल गया घर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आता समझ होगा आपका सही है। लगता होगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जुलूस निकल गया। आप कह भी सकते हैं। तमाम सारा सवाल है। ये भाभी हैं, इंटरनेट सेंसेशन बनी है, वायरल हो गई है पूरी दुनिया में, और इनको कोई नहीं जानता है या कोई कितना जानता है, इन सब के ऊपर कोई जानने और नहीं न जानने से मेरा मतलब यह है कि रिश्तेदारों के बीच में इनका क्या पैठ है, वो सब बातों पे यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें। बताना जरूरी नहीं समझता, अमूमन तौर पे ये देखा जाता है कि हर कोई आके पहले इंट्रो देता है, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि क्या ही बताएंगे। अब ऐसे शख्सियत के लिए क्या लाइन बोलिएगा, नया वर्ड क्या लाइएगा कि आप तो ये भाभी को देखे होंगे, आप तो ये बहन जी को देखे होंगे, नया नया वर्ड क्या बोलूँ? इससे आपका टाइम खराब होगा और आप स्किप करोगे वीडियो। इससे अच्छा है कि एकदम से जल्दी से फटाक से एकदम शुरू ही कर देते हैं। नमस्ते कर ले कि आओ तेजी शुरू कर दे। नमस्ते जी नमस्ते। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दुनिया के लोग सिमट के, जैसे ब्रह्मांड सिमट के हमारे मसौढ़ी पटना में चला जाता है। एक जगह है दुनिया का सबसे ऊंचा जगह, खगोल शास्त्री लोग वहां पे चला जाता है। पूरा दुनिया का क्रिएटर आपके घर पे आके एकदम आपको एकदम क्या महसूस हो रहा है आजकल जो इतना मतलब नाम हो गया है पूरा दुनिया में, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आप लोग तो पहचानते हैं भैया जो भी भैया ने बोला कि हम अपने परिचय क्या दें, ये परिचय आप लोगों ने खुद हमें दिया है, हम आपको क्या परिचय दें। देखिए, आपने वीडियो शूट करने से पहले एक बात कही थी कि आप मुझे भाभी कैमरे पे बुला सकते हो। जी बिल्कुल। तो भाभी से देवर हल्का फल्का नोक झोंक भी करता है, और कैसा हेल्दी वाला, संस्कार वाला, मर्यादा वाला, है कि नहीं? तो उस हैसियत से मैं कुछ ऐसा चीज कभी वीडियो में अगर बोल दूं तो मुझे छोटा सा लक्ष्मण जी समझ के माफ कर दीजिएगा, जैसे सीता जी माफ कर देते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये बाय चॉइस है कि बाय नसीब है? मतलब ये नसीब है कि आपका शौक है? ये क्या एक ये सनक है, पागलपन है कि आप सब कुछ भगवान को सौंपते हैं? कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, इतने सारे बेबीज का होना, इतने सारे बच्चों का होना, और फिर आगे वायरल होना बाद में? तो ये सब वायरल होने के लिए एक प्लान था, या फिर भगवान का दिया आशीर्वाद है, या फिर इतने सारे बच्चे रखने के पीछे कोई आपका अपना चॉइस है? देखिए हमारा ऐसा कोई चॉइस नहीं है, और ना ही तो हम कुछ ये समझ लीजिए कि तो हम भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे हमने चला, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज आगे बढ़ी हूँ। कितना नाम मिल रहा, पब्लिक हमें इतना नाम दे रही है, और पब्लिक का प्यार है, आप सबका सपोर्ट है। 24 बच्चा 2 दर्जन होता है, ठीक है? आपका एक डायलॉग सुने थे हम 2 हमारे 2 दर्जन। अब हमको ये समझ में नहीं आता है, इसको बोलने में आपको कितना गर्व महसूस होता है? बहुत बहुत ज्यादा। बहुत, अपने से 2 समझो कि अपने से मतलब अपने समझिए के कि बराबर और इतना और लगा। समझिए कि उस वक्त एक माँ का सबसे प्रकांड अवस्था का स्वाभिमान बोलता है बिल्कुल ना? जैसे अभी आपका एक्सप्रेशन चेहरा पर जैसा लग रहा है ना कि एक माँ का
मतलब बोलते हैं ना कि स्वाभिमान बोलता है कि मतलब दुनिया कुछ भी बोले मुझे गर्व है 24 के 24। बिल्कुल अपने 24 पे मुझे गर्व है, क्योंकि मैं उसी 24 के लिए इस मीडिया पे आई हूँ, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे धमाल मचाने। अरे बाप रे बाप। अच्छा एक बात बताइए, शादी कितने साल की उम्र में हो गया? थोड़ा सा ये सवाल कॉमन है, सारे यूट्यूबर्स ने पूछा है, लेकिन मुझे जरा थोड़ा सा अलग उत्तर देने का रिक्वेस्ट करूंगा भाभी जी कि आप कोशिश कीजिएगा। शादी जब आपका हुआ तो घर का स्थिति कैसा था और आपके मायके का स्थिति क्या था? क्योंकि देखिए हमारे हिंदुस्तान में और मॉडर्न जमाने में ना बच्चा को बहुत सोच समझ के जन्म दिया जाता है, परिस्थिति को देख के। तो ऐसा क्या स्थिति रहा था शादी के समय? फिर पहले वाले बेबीज के सब आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारी स्थिति, हम नॉर्मल जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं। ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि ना हम बहुत गरीब हैं ना बहुत अमीर है, मिडिल में है, लेकिन तब भी हमारी परिस्थिति हमारे मायके की तरफ से एकदम अच्छी नहीं थी। हम 3 बहनें हैं और तो माता पिता चाचा चाची सभी लोग हैं। तो हमारा जहाँ शादी हुआ है उस गांव में ऑलरेडी हमारा 3 रिलेशन था, उन्हीं 3 रिलेशनों की वजह से हमारा चौथा रिलेशन हो गया और हमारे हस्बैंड अकेले हैं। तो सब लोग क्या ढूंढते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो वही हुआ हमारे साथ कि हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो छोटा परिवार सुखी परिवार के चक्कर में हम हमारे 2 दर्जन हो गए। ये बताइए कि उम्र क्या था उस समय आपका? जी यही हमारा समझ लीजिए 17-18 था। और अभी? अभी हिसाब लगा लीजिए, मतलब 45? नहीं 45 के 40? हाँ बस मान लीजिए। देखिए आप खिसियाइएगा मत, आपको लगेगा कि देवरवा छेड़ रहा है होली आने से पहले। तो कैसे मेंटेन करके रखी हैं आप? रोड पे चलेंगी तो आपको कोई सपने में नहीं बोलेगा कि 24 गो औलाद की माँ है ये। आप अपने आप को ऐसा मेंटेन करके रखी हैं 24 गो। बाप रे भैया, 4 को में मुंह का भुंजापड़ा बिगड़ जा रहा है औरत लोग का। है जी, सही है कि नहीं है? तो कैसे, क्या मतलब राज है भाभी जी? मतलब भगवान आपको वैसे ही काया दिया है, सुंदर है और अच्छा दिखती हैं, मतलब क्या राज है? कैसे मेंटेन किया सबको? क्या खाते हैं आप? देखिए हमने आपको मेंटेन क्या किए हैं, हम सुबह से उठते हैं काम में लग जाते हैं। माइक में लेके बोलते रहिए। देखिए बोलते रहिए, चालू। हम सुबह से उठते हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं और काम से हम अपने बच्चों में लग जाते हैं और उसके बाद में हम मेहनत करते हैं कि हमारा पसीना छूता है, हम वीडियो बनाने आते हैं। अपना ये जो चैनल है हमारे यूट्यूब का, हमारे ग्रुप लोग का अपना, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इनके चैनल का नाम, देखिएगा। अपना एजे चैनल है और वहाँ पे हम दिन भर काम करते हैं, दौड़ा धूपी, कोई भी एक सीन डन नहीं होता 4 से 5 बार में जब तक आप रिपीट ना करो। तो यही हमारा राज है। और खाने पीने का क्या, मैं ज़्यादा करके वैसे समझ लीजिए कि मैं गांव देहात की हूँ, मेहनत तो करती हूँ, ज़्यादा तला भुना बहुत कम यूज करती एक हूँ। बात बताइए, किस तरीके का मेहनत होता है आपका? मतलब किचन के अंदर गृहस्थी वाला या फिर बाहर भी निकल के आप कुछ करते हैं? देखिए हम तो हाउस वाइफ हैं और अपने गांव में हम यही समूह चलता है उसमें जुड़े हैं और मीडिया, ये समझ लीजिए कि हम जो सब लोग आजकल यूट्यूबर हैं, फेसबुक है, इस पे आ गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि रमेश को बुलाया सुरेश आ गया दौड़ के? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्ट कैसे बुलाते हैं बच्चों को 1 नंबर 2 नंबर करके बुलाते हैं, 24 का नंबर ऐसे ही नाम रखे हैं नंबर्स नेम से। हैं? जी सही बोल रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? 1 नंबर 2 नंबर? भैया आप देवर, आपसे मजाक भी। राजा के आएगा बेरात फिल्म में मैंने बेटवन के बटखारा बनेले रहता है, 10 किलो 5 किलो 19 किलो 20 किलो, वैसे ही आप अपना 1-2 नंबर रख ले हैं सबको। जी जी बिल्कुल समझ लीजिए कि वैसे ही। अच्छा बताइए, किसी मीडिया चैनल प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों से किसी को मिलवाए हैं? जी बिल्कुल नहीं। मिलवाना नहीं भी चाहती हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ये ऐसा क्यों? हम पूछ लेते हैं, कोई पूछा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम पूछ लेते हैं, क्यों नहीं मिलवाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं बच्चों को? क्योंकि बहुत लोग ऐसा अंदेशा लगाएगा ना कि अरे 24 बच्चा है कि नहीं, भाभी झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ। देखिए हम कैमरा पे क्यों नहीं लाना चाहते, कैमरे पे इफेक्ट पड़ता है, पड़ता कि नहीं पड़ता है। और पहली बात हमारे हस्बैंड जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को कैमरा पे नहीं लाना चाहते, इसलिए कुछ इससे मजबूर हूँ। अब आपको अगर हमारे बच्चों को देखना हो तो आप लोग अपना प्यार देते हैं और देते रहिए, हम अपने बच्चों को जरूर मिलवाएंगे। पक्का? कब तक मतलब भाभी ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि उन 24 का दर्शन होगा? जल्द ही होगा। अच्छा ये तो हमारे पब्लिक पे हम छोड़ रहे हैं। अच्छा एगो थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल हो जाए, क्योंकि सब लोग ये विचार जानना चाहता है पूरा देश। पता है ये सवाल आपसे मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं पूछा होगा।
एक बात बताइए, आप मुसलमान लोग को कंपटीशन दे दिए हैं क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? जैसे नहीं समझे, उस समय 22 गो 25 गो 40 गो करता है हम लोग को हराने के लिए, बात समझ रहे हैं? तो पटकना है क्या कि मतलब मेरा भी 24 रहेगा मैदान जंग में? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, धर्म के हिसाब से कोई सोच नहीं। कोई सोच नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे जो होते हैं ना, ऊपर वाले की देन है। अच्छा भाभी, सबसे कीमती सवाल है, ठीक है, ये सास बहू और माँ बहन लोग के लिए बड़ा जल्दी जानने वाला सवाल है। एक बात बताइए, ये इतना सारा बच्चा भाभी आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है? जी बाप रे, क्या बात बोल रहे हैं, सही बोल रही हैं? सब नॉर्मल। सब नॉर्मल, एक को ऑपरेशन नहीं हुआ है? जी नहीं। सबसे बड़ा वाला का उम्र कितना है 18। और सबसे छोटा वाला का? अभी 2 का नहीं हुआ है। सबसे छोटा वाला कितना उम्र का? 2 साल का नहीं हुआ है। अच्छा, 2 साल का नहीं हुआ, मतलब 1 डेढ़ साल का, मतलब अभी गोद में है वो। जी जी, समझ लीजिए कि वही 24 जैसे बच्चे हैं, तो सबके लिए कैसे मतलब मैनेज होता है खाना? रोटी कितना बनता है भाभी? यही समझ लीजिए 1-2 करके रोटी सभी बच्चे खाते हैं। और तो ये समझ लीजिए टोटल रोटी बताइए ना। टोटल ये समझ लीजिए कम से कम इतना आटा गूंथती हूँ तब रोटी होता है। 4 किलो? हाँ समझ लीजिए 4 किलो। 4-5 किलो। और चावल? चावल तो शाम को नहीं बनाती हूँ, सुबह में 2 से 3 किलो चावल पड़ता है। थोड़ा सुबह में रोटी कम बनानी पड़ती है। समाज से, परिवार से, रिलेटिव से कभी किसी भी तरह का टोन या ताना का सामना करना पड़ा कि इतना बच्चा क्यों? देखिए एकदम बच्चे, रियल वाला जवाब। देखिए बच्चे के लिए तो टोन नहीं मिला है, लेकिन इस यूट्यूब पे आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है और सुनती भी हूँ। आजकल मीडिया वाले भैया आ रहे हैं तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसी बीच में कोई कोई घर का भेदी लंका डाहे वाला हाँ, जब आप फेमस नहीं थे, सफल नहीं हुए थे, तब आपका उपहास उड़ाया जाता था। जी जी, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो रहा है, यही हमारे साथ हो रहा है। तो अभी अपने घर से कभी अपने मतलब सास नहीं, मम्मी का क्या इस पे मतलब ध्येय रहता है? मम्मी कैसे देखती हैं इन 24 बच्चों को? नानी कैसे बच्चों की ट्रीट करती जी हमारी जो मम्मी हैं वो हमारा सपोर्ट करती हैं, हमारे बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, हमसे ज़्यादा हमारी माँ करती है, हमारी बहनें करती हैं। वैसे तो आप अभी कहेंगे कि नानी और मौसी तो ऐसे भी बहुत बच्चों को प्यार करती हैं, लेकिन ये समझ लीजिए हमारी माँ जो है, हमारी बहन जो है, सबसे अलग हैं। हम यही चाहते हैं कि शिक्षा में हमारे बच्चे बहुत आगे जाएं और सम्मान इज्जत से जाएं। बिल्कुल हमारा यही सोच है। हम ऐसी परवरिश भी देंगे अपने बच्चों को कि वो ना तो लड़ाई झगड़ा, ना तो कुछ ना कुछ, वो सीधे अपने लक्ष्य पे फोकस करें। और एक इम्पोर्टेंट सवाल भाभी कि बच्चों में कितने बच्चियां हैं और कितने बच्चे हैं? जी हमारे 16 बेटे हैं, उसमें से 8 बेटियां हैं। बाप रे बाप, दुगुना बेटे, मतलब 8 3 24, यानी कि जितना बेटी है उतना से ज्यादा उनका भाई है। तो राखी तो मतलब आपको कितना राखी लेना पड़ता होगा जी? 16 को। बाप रे बाप। भाभी, आपको नहीं लगता है कि आप पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा दिए हैं? ये तो लग ही रहा कि लगता है कि हम तबाही मचा दिए हैं। पाकिस्तान से युद्ध होगा तो भाभी बॉर्डर पर भेज देगी 24 को, वही भूसा करके आ जाएगा सब। वो तो समय बताएगा। अच्छा, 24 को में से कितना बेटा बेटी लोग को चाहेंगे कि रक्षा विभाग में जाए, डिफेंस में जाए, आर्मी में जाए? सभी को चाहते हैं, बस सभी को, बेटा बेटियां सबको चाहते हैं। कि रक्षा में जाए? बिल्कुल, बाप रे बाप। हम भारत की नारी हैं भैया। देखते हैं, सोच जी, एनर्जी से भर जाता हूँ। पता नहीं किस तरीके की महिला अवतार है, लगता है ऐसा कि इतना सारा को पालना और चेहरा पे इतना मतलब खुशी और इतना प्यार इस घर में इनको मिला है। भैया। और भैया कितना गुण गाते हैं। हमारा खुशी नाम भी है। आपका खुशी नाम है? जी, बुलाने वाला हमारा खुशी नाम है। हमारे हस्बैंड जी हमें खुशी बुलाते हैं, पांडे जी कह के बुलाते हैं। आपको पांडे जी बोलते हैं? जी पांडे जी के नाम से गाना भी है? हाँ है गाना, लेकिन वो हम मायके से पांडे हैं, तो इसलिए हमारे हस्बैंड हमें पांडे जी बुलाते हैं। कि आप बताए हैं लोगों को कि आपके हस्बैंड जी ड्राइवर हैं। एगो गाना आया था बोलबम के सीजन में, भांग पी के गाड़ी मत चलइह हो मोर ड्राइवर सजनवा। तो मतलब भैया इतना प्यार करते हैं जी आपसे कि मतलब उस प्यार में आप इतना डूब गए कि इतना सारा बच्चा हो गया। बताइए, इतना प्रेम तो पृथ्वी पर कहीं देखा नहीं। हमारा ब्याह होने वाला है भाभी कुछ दिन के बाद, आशीर्वाद दीजिए कि मतलब इतना भैया अच्छा, आपको आशीर्वाद चाहिए कि आपको भी उतना हो? जी बिल्कुल आशीर्वाद देंगे कि आपको भी 2 दर्जन हो। भाभी 2 दर्जन नहीं भाभी, लेकिन 2 दर्जन हम लोग उतना कहाँ से होगा, मतलब क्या ही बोले आपको। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी तरीके से भैया का रोक टोक, चाहे कोई सामाजिक स्तर पे जैसे यूट्यूब करना, चाहे बच्चे पालना, भैया कैसे देखते हैं? मतलब सारी चीजों में भैया का रोल क्या है? देखिए भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। इस बात का आपको घमंड है?
बिल्कुल घमंड है, अरे बाप रे, क्योंकि उतना हम उनसे नहीं कर पाते हैं। सच में? सच में नहीं कर पाते भाई। तो भैया एक छिपा ज्यादा खाएंगे। सही है, खाएंगे। हम उससे उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, हम उन पे कम ध्यान देते हैं। लेकिन वो चाहे कितने भी समझो तालाब में हो, कितनी भी तितलियां, कितनी भी मछलियां आगे पीछे हो, लेकिन उनको हम ही नजर आते हैं। और इसी का रिजल्ट है 2 दर्जन, हम 2 हमारे 2 दर्जन। अच्छा देखिए, सबसे बड़ा चीज बताते हैं आपको कि इनके जो हस्बैंड है उनको जरा सा भी ट्रबुलेंस नहीं है किसी भी चीज से, वो सब चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं, जी, कोऑपरेट करते हैं और अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं। और मित्रों एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि भाई साहब कहाँ हैं और उनके बच्चे कहाँ हैं। तो ये देखिए, इस परिवार का आपसी विचारधारा है कि ये उनको अब भी सर्कुलेट नहीं करना चाहते सोशल मीडिया पे। बाकी इनके चैनल के माध्यम से जब भी वैसा समय आएगा तो वह भी दिखा देंगे आपको। जी जी बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि हम पब्लिक को अंधेरे में नहीं रखेंगे। जैसे पब्लिक बस अभी नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल अभी नहीं चाहते हम। आपकी सास कभी तो जरूर बोली होंगी भाभी कि अब रुक जा बबनी। देखिए हमारी सास हमें नहीं बोली कि बबनी रुक जा, हमारी सास चाहती थी कि और हूँ, लेकिन क्या बताएं कि भगवान ने उन्हें, उनका बुलावा जल्दी से आ गया और उनकी मतलब वो स्वर्गवास हो गई। 2-3 बेबी को पालने में और जन्म देने में आजकल के मॉडर्न जमाना की लड़की लोग मुंह चिहार के बोलती है कि हमको पीड़ा होता है, हमको नहीं जन्म देना है बार बार। अब अभी 24 बार कैसे बताइए, इतना पीड़ा कैसे बर्दाश्त हुई? एक माँ का ममता के हैसियत वाला क्वेश्चन है। एक माँ से मैं बात कर रहा हूँ और जानना चाहता हूँ कि इस पीड़ा के बाद एक ममता होता है और इस ममता के बाद एक परवरिश होता है, तीनों चीज कैसे मैनेज कर लेते हैं जी? पीड़ा, ममता और परिवेश, कैसे तीनों मैनेज कर? इसमें सबसे पहले ममता आती है। जो ममता में पड़ते हैं, मोहब्बत में, उन्हें पीड़ा, दर्द, तकलीफ सब भूल जाते हैं। तो भैया के लिए 2 लाइन कुछ गा दीजिए, आप वैसे भी कलाकार आदमी हैं, भैया के लिए गा दीजिए। चलिए। जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़ा, सांवर न गोर बाड़ा हो, थोड़े छरहर पातर मोट, थोड़े छोट बड़ा, सांवर न गोर बाड़ा हो। अच्छा बताइए, इतना प्रेम पृथ्वी पर हमको देखने के लिए नहीं मिला है। कहीं हम 2 गो प्रेम देखते हैं, कहीं 6 गो प्रेम देखते हैं, मैक्सिमम 8-9 गो प्रेम देखे हैं, लेकिन 24 गो। बहरहाल सवाल ये है कि 24 पे ये सफर रुक जाएगा भाभी कि अभी और? जी लग गया है सफर पे कट। सफर पे कट। अब भैया सफा चट? नहीं भैया सफा चट नहीं, भैया सफा चट। भैया से बेबी के लिए प्लान सफा चट। भैया तो 200 साल जिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, भगवान करे भैया 200 साल। आपके मुख में शक्कर, घी शक्कर हो। जी जी। अरे भैया के साथ एकदम क्योंकि बन। मेरी तमन्ना यही है कि अगर मैं जाऊं तो मैं दुल्हन की तरह सज के जाऊं। अच्छा, आपको जितना भैया प्रेम करते हैं, हमने के हवे वाले वाइफ इतना प्रेम करेगी जी? काहे नहीं करेगी? बड़ी डाउटफुल लगता है, लड़ती बहुत है। लड़ती है, जो लड़ती है वही तो प्यार करती है। हाँ, सही में? सच्ची में जो लड़ती है वही तो प्यार करती है। अच्छा, मेरे होने वाली पत्नी को मैसेज दे दीजिए, क्यों इतना लड़ती है भाभी, कुछ कह दीजिए उसको। वो आपको बहुत प्यार करती है इसलिए लड़ती है। हाँ जी, तुम हमको बहुत प्यार करते इसलिए लड़ती हो। बिल्कुल, जो लड़ता है वो यहाँ से चाहता है, और जो साइलेंट रहता है, जो एकदम दिखावा समझो करता है, वो इससे लड़ता है। अच्छा एक बात बताइए भाभी, सब बात हो गया, बच्चे सब स्कूल जाते हैं? हाँ भैया सभी स्कूल जाते हैं, बस वही जो 2-3 बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या सोच रखते हैं भाभी, जरूर बताइए। देखिए हम बच्चों की शिक्षा को लेके सोच यही हमारा रखना है कि हमारे बच्चे जो हों, भगवान करे वो आगे जाएं और बहुत तरक्की करें। अभी एगो डायलॉग हम सुने हैं आपका, 24 जिला में राज करेगा मेरा बेटा बेटी। अगर भैया सरकारी, हमारी बात सुनिए, हमारे बच्चे सरकारी से वंचित हो गए हैं तो हम 24 जिला को कंट्रोल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अच्छाई से करेंगे, ठोक बजा के करेंगे। क्या बात।